तो ये सारे एग्रीकल्चर के मेजर प्रोडक्ट्स है। अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तो यहाँ आपका क्या वॉल्यूम है, आप कितने देशों के साथ काम करते हैं यहाँ पे? भी हम लोग तो आप यहाँ से री एक्सपोर्ट करते हैं कि डोमेस्टिक में भी बेचते हैं यहाँ पे? डोमेस्टिक भी करते हैं, री एक्सपोर्ट भी करते हैं। रशिया से ले रहे तो ट्रेड रुकता नहीं है। इंडिया से बंद हो गया तो रशिया से, टर्की से यहाँ पे आ रहा है। यूक्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लाई, वीकली सप्लाई करते हैं। तो आपका बिलिंग साइकिल भी वीकली होगा? हाँ अभी छोड़ के सब बैन है, सुना सब बैन है। हाँ, शॉर्टेज रहेगा, प्राइस अप जाएगा, शॉर्टेज रहेगा। जो हमारा पूरा सप्लाई चेन फिक्स हो गया है उसमें नए को इन्वॉल्व करते हैं। जो आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैडम पूछ रही है कि आपका जो कमीशन 4% समझो और कंसाइनमेंट सेल पे समझो हम किसी से सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से कैसे आप शेयर करते हो, हाउ यू शेयर, और कितने दिनों के बाद कितना शेयर करते हो, वो शेयरिंग मॉडल क्या है? हाँ, पेमेंट। तो फॉर एग्जांपल के लिए $100 के ऊपर 5% डिडक्ट पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद कंटेनर अपना जबल अली से इधर पुल होगा, मीन्स ये वेयर हाउस तक आएगा, उसका चार्जेस आप डिडक्ट करते हैं, ये सेल्फ रिपोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 रुपये में 100 रुपये में भेज रहा हूँ, फिर यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन है उसमें मिनिमम प्राइस आप रखते हो बेसिस ये मार्केट। जब आप मुझसे बात कर रहे हो एक्सपोर्टर से इंडिया के, तो आप कुछ बात करते हो ना कि अच्छा देखो करंट प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 100 दिरहम्स चल रहा है, तो आप इसके बेसिस पे अपनी प्लानिंग करके भेजिए। वो पूछे कि मिनिमम टारगेट प्राइस ऐसे बोल रहे भाई साहब। मेरा और एक क्वेश्चन है, अभी सपोज आपने माल तो मंगाया, 20 हफ्ते पहले का एक्सपोर्टर है उनके पास से माल आया, इधर सप्लाई बहुत हो गया उसके और डिमांड लेस है और उसके कारण अभी ये वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ा, तो उसका जो वेयर हाउसेस चार्जेस है वो भी एक्सपोर्टर को बेयर करना पड़ेगा। आपको आपका मटेरियल यहाँ पे लाके बेचना है, तो जो आपको भेजना है, जो खर्चा आएगा वो कट करके 3% 4% कमीशन लेके दे विल गेट इट सोल्ड एंड गिव यू मनी। तो दिस इज द सर्विस बेस्ड मॉडल। आप सब लोग नए एक्सपोर्टर्स है एंड यू वांट टू स्टार्ट योर ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे दुबई यूएई इज द नियरेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। विजय कुमार जी अर्लियर ही वाज इनटू एक्सपोर्ट्स एंड नाउ इन इंपोर्ट्स। जो भी हमने सक्सेसफुल मॉडल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में देखे हैं, उनका दोनों जगह पे काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, तो दे हैव अ कंट्रोल ऑन द होल सप्लाई चेन। सो विजय कुमार जी ये सारे नए एक्सपोर्टर्स है। मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय कुलकर्णी सर हैं, शंतनु सर है और प्रशांत सर भी आए हैं यहाँ पे। तो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन महाराष्ट्र, और ये सारे एक्सपोर्टर्स है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ के यहाँ पे अपने अपने सैम्पल्स प्रोडक्ट लेके आए हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ब्रीफ देम अबाउट योर कंपनी, योर एक्सपीरियंस फर्स्ट एंड व्हाट प्रोडक्ट यू डील इन। मेरा नाम विजय कुमार है और हमारी कंपनी का नाम है रिवो वेंचर LLC, और इंडिया में जो कंपनी है उसका नाम है रिवो वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। और 2016 से हम लोग ऑनियन का एक्सपोर्ट चालू किया था। 2016, 17, 18, 19, 20 सिर्फ ऑनियन, ओमान, सऊदी, श्रीलंका, मलेशिया, दुबई एंड यूके। उसके बाद अभी 2 साल से यहाँ पे ब्रांच चालू किया और प्रोडक्ट का एक्सटेंशन किया है, कैटल फीड हो गया, राइस हो गया। तो सर आपका एक्सपोर्ट्स का कितना साल का एक्सपीरियंस है सर? 2016 से। 16 से आप एक्सपोर्ट में है, और फिर वहाँ से आपको क्या जरूरत पड़ी यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट करने की? वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो यहाँ अब आपका क्या वॉल्यूम है, आप कितने देशों के साथ काम करते हैं यहाँ पे? भी हम लोग रशिया से करते हैं, इंडिया से करते हैं, मलेशिया से करते हैं। तो आप यहाँ से री एक्सपोर्ट करते हैं कि डोमेस्टिक में भी बेचते हैं यहाँ पे? हाँ, डोमेस्टिक भी करते हैं, री एक्सपोर्ट भी करते हैं, यहाँ से ओमान जाता है। अब डोमेस्टिक जो बेचते हैं आप, तो आपका कैसा बिजनेस मॉडल है, मतलब क्या प्रोडक्ट जनरली आप यूएई में डोमेस्टिकली बेचते हैं आप? यहाँ पे राइस बेचते हैं, व्हीट फ्लोर बेचते हैं, Okay. पाम ऑयल और कैटल फीड, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। तो ये सारे एग्रीकल्चर के मेजर प्रोडक्ट्स है। अगर आप देखेंगे तो मक्का में आपको दिखेगा महाराष्ट्र है, आंध्रा है, बिहार है, टॉप के प्रोड्यूसर्स है। व्हीट में तो अभी फिलहाल इंडिया से बंद है, तो आप व्हीट दूसरे कंट्री से रशिया से ले रहे, तो ट्रेड रुकता नहीं है। इंडिया से बंद हो गया तो रशिया से, टर्की से यहाँ पे आ रहा है। यूक्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लाई। और फिर बाकी जो आपने अभी कैटल फीड में जो काम करा, मेज और बाजरा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे लोगों को कि क्या उसमें वॉल्यूम और क्या पोटेंशियल यहाँ पे है? अभी हम लोग कैटल फीड में 20 कंटेनर का काम करते हैं मंथली। हाँ, 7 से 8 कंटेनर काम करते हैं व्हीट फ्लोर में। Okay. और एक दो कंटेनर हो गया राइस और पाम ऑयल। ये कंटेनर है वो 20 फीटर है या 40 फीटर? हाँ, 20 फीटर। 20 कंटेनर सब जगह।
इस सब जगह से अभी तो 20 फीट ही आ रहा है। ड्राई कमोडिटी ज्यादा करके ऑनियन आ रहा है 20 वो feet 40 फीट में आ रहा है, ये से जो ब्रोकली लेते हो या पूरा और ब्रोकन दोनों। मुझे और एक क्वेश्चन है, अभी आप जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया से तो आप इधर जो आपका जो फॉरवर्ड लिंकेज है, मीन्स इधर आपके कस्टमर कौन है? सुपर स्टोर्स को देते हैं क्या आपके पास से इधर के यहाँ से फर्दर ट्रेडिंग कैसे करें? फॉरवर्ड लिंकेज कैसे है? B2B B2B और B2C दोनों है, दोनों है। Right. और रेस्टोरेंट में भी जाता है और छोटी बेकरी वाले भी लेते हैं। तो ऐसे कितने आप रिटेलर्स को सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आज? 40 40 जितने रिटेलर तो आप यहाँ पे मतलब उनको डेली वीकली कैसे सप्लाई करते हैं? वीकली वीकली सप्लाई करते हैं, तो आपका बिलिंग साइकिल भी वीकली होगा। हाँ, दैट इज द बिजनेस मॉडल। और आपका अपना billing- और आपका पेमेंट साइकिल कैसे है? मीन्स अभी India के के साथ। बाद आपको पैसा मिलता है उनके पास ही आफ्टर 1 मंथ मिलता है कि नहीं वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड है। कोई कस्टमर है वो कैश टू कैश काम करते हैं हम लोग उसके साथ। तो वो ना परसेंटेज है कैश टू कैश काम करने वाले? वो 60-40 का रेशियो है इंपोर्ट करते हो उसका पेमेंट टर्म्स क्या होता है? उसका 30-70। वहाँ पे हमारा ही कंपनी है, कोई नया लोग है तो 30-70 में काम करते 30 हैं। एडवांस। एडवांस 71 BL तो दिस इज मीन नए एक्सपोर्टर्स को भी 30% एडवांस और 70% अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स काम हो सकता है, बट वो ट्रस्टेड सप्लायर के साथ ही। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपके साथ आगे बात बन सकती है, तो सबके साथ तो काम नहीं होता वो, इसीलिए तो हम लोग बैकग्राउंड देख के फिर वो उनको भी चिंता होती है कि भाई मटेरियल अच्छा आए, एडवांस देके नहीं आया, टाइम पे नहीं पहुंचा, डॉक्यूमेंट नहीं आए, क्या करेंगे? तो ये सारी इश्यूज दोनों साइड से होता है। राइस में कौन सी वैरायटी और किस पैकिंग में लेते हैं? सोना मसूरी 50 किलो में, सोना मसूरी 11-21 3 सेला दोनों। अभी सोना मसूरी जैसे अभी बैन किया हाँ। है तो अभी आप लोग इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? मतलब कोई और वैरायटी आपको लेना होगा या आपके पास जब तक है ban- अभी इलेक्शन जाएगा तब बंद रहेगा, 3-4 महीना डिमांड ज्यादा रहेगा, इलेक्शन तक तो रहेगा, उसके बाद तो ओपन होगा। नहीं, इलेक्शन में तो अभी 10 महीना है, हाँ। तो तब तक आप लोगों ने पहले से ही स्टॉक मंगा करके रखे हैं या आप लोग सोच रहे हैं कि हम सोना मसूरी के अलावा कुछ और भी ले लें ऐसा? अभी इसका सोना मसूरी का रिप्लेसमेंट नहीं है। जो इंडिया का कोर वेराइटी है जैसे राइस हो गया तो वियतनाम से भी आता है, बट इंडिया का रिप्लेसमेंट नहीं है कोई। राइस हो गया, टर्मरिक। नहीं, दूसरे कंट्री से खरीदेंगे वो राइस, जो मिलेगा वो लेगा पब्लिक। बासमती छोड़ के सब बैन है, नॉट ओनली सोना मसूरी, सब बैन है। तो आप बोल रहे हो 3-4 महीना हाँ, शॉर्टेज रहेगा, रहेगा। प्राइस अप जाएगा, शॉर्टेज रहेगा। और एक इंडिया का question है, रिप्लेसमेंट करना मुश्किल है। अभी जो ये इंडिया से अभी ये एक्सपोर्टर है, अभी किसी इधर के जो एक्सपोर्टर है उनको अभी आपको एक्सपोर्ट करना है, जुड़ना है। अच्छा, डायरेक्ट आपको इधर दुबई में एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्या? आपकी इंडिया की फर्म है उनको देना है, फिर इंडिया की फर्म नहीं CNF दे सकते हैं, CNF जबेल अली। हाँ, तभी तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। राइट। वहाँ से हमें दे दिया और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो एक्सपोर्ट कब बनेगा? सीधा करना है। तो यहाँ पे जो बेसिकली इंपोर्टर्स है जिनका इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे वर्क ऑन द बोथ द मॉडल। उनका खुद का भी एक बेस होता है क्योंकि काम चलते रहना चाहिए ना। अगर कल एक्सपोर्टर ने बंद कर दिया तो क्या होगा? तो दे ऑलवेज वर्क ऑन देयर ओन मॉडल, और उसके बाद फिर बाकी लोगों को भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर जो बाकी एक्सपोर्टर है उन्होंने पेमेंट हम तो बता दिया आपको, डायरेक्टली CNF पे या CIF पे दे सकते हैं। तो उनके साथ आप किस तरह से यहाँ पे कितने सारे एक्सपोर्टर के साथ अभी काम कर रहे हैं, आप एनी आइडिया? वहाँ के इंडिया के, इंडिया से, हाँ। हाँ, इंडिया से 20 जितने हैं। राइट। हाँ, 20% है एक्चुअली हमारा वहाँ से एक्सपोर्ट है, यहाँ पे इंपोर्ट है खुद का। बट नया लोग से हम लोग 20% ले रहे हैं। राइट। हाँ, 20% ऑफ टोटल वॉल्यूम आप नए एक्सपोर्टर्स नए एक्सपोर्टर। और 80% आपका जो खुद का सोर्सिंग है उसके थ्रू ले रहे हैं। एग्जिस्टिंग भी कस्टमर है, 20 लोग हैं, भले जो नए हैं वो 20%। नए 20% जो हमारा पूरा सप्लाई चेन फिक्स हो गया है Right. उसमें नए को इन्वॉल्व करते हैं। नया जैसे हमारा व्हीट फ्लोर हो गया तो उसका सप्लाई चेन पूरा रेडी हो गया है, उसमें नए को इन्वॉल्व करते हैं। जहाँ पे प्रोक्योरमेंट हमारा है, पैकिंग हमारा है, उसको इन्वेस्ट करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है। तो जो बड़ा वॉल्यूम है उसमें इन्वॉल्व करते हैं। ये जो कमोडिटीज है, व्हीट, मिक्स, राइस, जो भी है उसका प्राइसिंग है वो फिक्स प्राइसिंग है, राइट? उधर से जब ये आता है मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्टर है वो फिक्स प्राइस हाँ। देगा आपको कि ये कमीशन मेरा पे, 5 kg का बैग है, 50 kg का बैग है, वो 50 फिर आपको है, ऐसा ही होगा ना? हाँ, वहाँ से फिक्स आता है, बट यहाँ पे मार्केट डिमांड सप्लाई पे चलता है। मुझे मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो एक्सपोर्टर है उनको कौन सा प्राइस मिलेगा? फिक्स प्राइस पे मिलेगा या डिमांड सप्लाई का प्राइस Variable मिलेगा? डिमांड सप्लाई का मिलेगा, फिक्स प्राइस कोई ना दे सकता है। राइट। तो दो मॉडल हो सकते हैं। अगर आप बिजनेस के मॉडल देखेंगे यहाँ पे तो दो है।
एक तो फिक्स प्राइसिंग मॉडल है कि उन्होंने आपको दे दिया रेट, भाई $400 पर C&F का रेट है, आपको आपका प्राइस वर्कआउट करना इंक्लूडिंग योर प्रॉफिट, दैट इज द लैंडिंग प्राइस ऑन द पोर्ट, दैट्स वन फिक्स प्राइस मॉडल. सेकेंड इज द मे बी कमीशन बेसिस पे, दैट इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप मॉडल. इनका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, अगर आपको उनके साथ काम करना है तो भाई मंथली वॉल्यूम डिसाइड करके यू हैव टू सेंड इट, फिर उसमें आप भेजेंगे तो यहाँ पे वो बेच के आपको बेटर प्राइस दे सकता है. तो उस मॉडल में भी काफी लोग काम करते हैं जो इन्वेस्टर, तो कभी कभी आपको अच्छा प्राइस भी मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है. तो कमोडिटीज में प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, कमोडिटीज वॉल्यूम डिमांड सप्लाई पर रहता है. हमने पहले देखा है कि जो वेजिटेबल का जैसा है कंसाइनमेंट बेसिस पे सेल, जिस दिन आपका माल इधर आएगा और उसी दिन मीन्स माल पोर्ट पे नहीं, माल उधर पोर्ट से छूट के इधर मटेरियल विल रीच हियर एट द गोडाउन. फिर गोडाउन में आने के बाद जो भी उस दिन का प्रिवेलिंग रेट रहेगा वो ही रेट आपको मिलेगा. वही सेल होने के बाद, सेल होने के बाद बट उसी दिन का रेट मिलेगा जो भी है. आपका कमीशन का परसेंटेज क्या है? हम लोग 3 to 4% लेते हैं. 4% ऑन द सेल. सेल मीन्स अभी सपोज एक 20 फीटर कंटेनर में 16 टन माल है, 16 टन आता है तो 16 टन में 10 टन है वो XYZ अमाउंट से गया और इसका तो एवरेज पे निकालते हैं या जितना ही आप ये करते हैं. और से हाउ यू शेयर विद द इंपोर्टर, फिर कंसाइनमेंट सेल रहेगा तो शिपमेंट उसका रिपोर्ट, हाँ, इसका बाय इतना हुआ, सेल इतना. समझो आपका फॉर एग्जांपल जैसे मैडम पूछा ये कि आपका जो कमीशन ऑफ 4% समझो और कंसाइनमेंट सेल पे समझो हम किसी से सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से कैसे आप शेयर करते हो, हाउ यू शेयर, और कितने दिनों के बाद और कितना शेयर करते हो, वो शेयरिंग मॉडल क्या? हाँ, पेमेंट तो उसका एक हफ्ते में, जैसे एक हफ्ता है हाँ, सेल होने के बाद, क्योंकि पार्ट सेलिंग होता है ना. और जैसे ओनियन हो गया तो 2-3 दिन में सेल हो जाता है, तो उसका सेम वीक में टीटी लग जाता है. अगर यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है तो आधे घंटे में भी सेल हो जाता है, तो सेम डे टीटी लगता है. सर रफली ऑन एन एवरेज बता सकते हैं 5-6 दिन मैक्सिमम, एक हफ्ता. जो भी सेल्स रिपोर्ट निकलता है, सेल्स रिपोर्ट निकलने के बाद उनका कमीशन डिडक्ट हो जाएगा और इसके ड्यूटीज एंड ऑल सब खर्चा आप डिडक्ट करके फिर जो होता है आप शेयर करें. सो फॉर एग्जांपल के लिए $100 के ऊपर 5% डिडक्ट पहले हो जाएगा. फिर उसके बाद कंटेनर अपना जबल अली से इधर पुल होगा, मीन्स ये वेयर हाउस तक आएगा, उसका चार्जेस आप डिडक्ट करते हैं ये सेल्स रिपोर्ट में. हाँ डिडक्ट. जैसे 100 रुपये का गुड्स आया, उसके ऊपर 10 रुपया लगा कंटेनर, कस्टम क्लियरेंस हो गया, टैक्स हो गया, वेयर हाउस हो गया, उसके बाद सेलिंग होता है तो कितना में सेल हुआ, उसके बाद कमीशन, उसके बाद सब खर्चे. यहाँ के एक्सपेंसेस यू शुड नो कि डीडीपी में जो भी आता है, डीडीपी डिलीवरी. सेल जो होता है नॉन पेरिशेबल जैसे चावल वगैरह बाकी स्टेपल्स में भी आप करते हैं, कमोडिटीज हाँ करते हैं. करते हो. उसमें कुछ लोअर फिक्स प्राइस आप रखते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं 50 रुपये में 100 रुपये में भेज रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्योंकि जो फ्लक्चुएशन है उसमें मिनिमम प्राइस आप रखते हो बेसिस ये मार्केट. जब आप मुझसे बात कर रहे हो एक्सपोर्टर से इंडिया के, तो आप कुछ बात करते हो ना कि अच्छा देखो करंट प्राइस जो है फॉर एग्जांपल 100 दिरहम्स चल रहा है, तो आप इसके बेसिस पे अपनी प्लानिंग करके भेजिए. वो पूछे कि मिनिमम टारगेट प्राइस ऐसे बोल रहे भाई साहब रखते हैं क्या? कुछ हाँ टारगेट प्राइस रहता है ना, Support price. सबका रहता है. वो रखते हैं. हाँ जो मार्केट रेट रहता है वो सबका वही रहता है, टारगेट प्राइस रहता है सबका. अगर आप मुझे 100 बोलते हैं तो उसमें जो 3% या 4% रहेगा, 66 से रिवर्स कैलकुलेशन होगा पूरा. क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से मंगाते हैं ब्रोकन? जलगांव से और राजस्थान से. अभी होलसेल का प्रोक्योरमेंट प्राइस है, नहीं सेलिंग प्राइस है हमारा. सेलिंग प्राइस है. हाँ 66 ग्राम कितना किलो बैग का? 50 किलो. 50 किलो बैग. अभी होल मेज का क्या रेट चल रहा है? 60 कम 75 ग्राम for one month. वन कंटेनर पर और मंथ. 1 मंथ. होल्डिंग मेरा और एक चार्जेस. क्वेश्चन है. अभी सपोज आपने माल तो मंगाया, 20 हफ्ते पहले एक्सपोर्टर है उनके पास से माल आया, इधर सप्लाई बहुत हो गया उसके और डिमांड लेस है और उसके कारण अभी ये वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ा, तो उसका जो वेयर हाउसेस चार्जेस है वो भी एक्सपोर्टर को बेयर करना हाँ पड़ेगा. सही. आपको आपका मटेरियल यहाँ पे लाके बेचना है तो जो आपको भेजना है, जो खर्चा आएगा वो कट करके 3% 4% कमीशन लेके दे विल गेट इट सोल्ड एंड गिव यू मनी. तो दिस इज द सर्विस बेस्ड मॉडल.
क्या डायरेक्ट It is like कमीशन एजेंट सर मेरा एक Yes. क्वेश्चन है, आपने 2016 से एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया था, पे आपने एक ब्रांच खोला है। यहाँ पे ब्रांच खोलते समय आपको क्या क्या सपोर्ट लेना पड़ा गवर्नमेंट से, क्या क्या काम करना पड़ता है? यहाँ से हाँ यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का कोई डिवीजन नहीं है, सब प्राइवेटाइजेशन है। कंपनी ओपन किया तो सब चालू, कंपनी लिया, TRN नंबर लिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिया, बस वही TRN नंबर आपने अक्वायर किए हैं, अपडेट है या रेंटेड है। क्या रेंट होता है, कितना स्क्वायर फुट है, ये 3300 स्क्वायर फुट, इसका रेंट क्या बनता है इसका 150, 1,50,000 दिरहम, dirham per year. पर ईयर? हाँ 1.5 लाख दिरहम। पर ईयर का बनता है। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो तो यहाँ पे तो जैसा लोकेशन, पैकेजिंग हाँ अजमान वगैरह में है पैकेजिंग वगैरह, जैसा लोकेशन। हाँ तो बस तो इसी रेंज में आपको electricity- मिलेगा, बाकी फैक्ट्री बिक्ट्री बाकी ये गवर्नमेंट के पास जाना होता है या कोई प्राइवेट ही है? नहीं सब प्राइवेट। प्राइवेट ही सेक्टर। हाँ अच्छा मेरा एक सवाल है ऑन बिहाफ सबके सब फ्रेंड्स की। सर इसमें से कुछ लोगों को समझो आपके साथ नए हैं, जुड़ना है, तो आपका क्या मैसेज रहेगा, आपका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, नॉर्म्स क्या रहेगा? छोटा शिपमेंट से चालू कर सकते हैं, जैसे बाय एयर का शिपमेंट हो गया 1.5 लाख 2 लाख रुपये का होता है, तो वो देख के पूरा सिस्टम पता चल जाएगा, कैसे BL बनता है, कैसे इनवॉइस बनता है, कैसे एक्सपोर्ट काम करता है, कैसे उसके लिए जो नाम बाय एयर में कस्टम क्लियरेंस वगैरह लगता है वो बाय सी का भी आपको देख के आइडिया आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिर बड़ा ही शिपमेंट करना है। बायर में कौन सा प्रोडक्ट ये इसे सेम पर छोटा नहीं बाय एयर में हो गया करेला, टिंडली, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो सकते हैं, धनिया हो गया, एक्सोटिक प्रोडक्ट्स क्विंटल में रहेगा, नॉट टन। हाँ 1200 किलो, हाँ 1200 किलो एक टन। आप आपका कुछ मार्केट बढ़ाने का सोच रहे हो? मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स है अभी, बट हमारे इन्वेस्टर ही इनफ है वहाँ पे। हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में पैकेज प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं क्या, जैसे राइस हो गया या हम बहुत कम करते हैं कम करते हैं। क्योंकि उसका पेमेंट टाइम बहुत लंबा रहता है, कितना रहता है यहाँ पे उनका? 60 डे 90 डे। 60 डेज आफ्टर सेलिंग। बट अगर कोई है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड यहाँ पे भी अवेलेबल और मैं ओके हूँ कि आई कैन वेट फॉर 60 डेज, तो ऐसे में कुछ काम कर सकते हैं साथ? हाँ कर सकते हैं। तो मैं जाते आते आपको कुछ सैंपल्स दे जाऊँगा ऑर्डर ब्रोशर, तो आप देखिएगा इफ यू कैन वर्क इन फ्यूचर। आपकी जो भी प्रोडक्ट हो आप उनसे एडवाइस तो ले ही सकते हो, बिकॉज दे नो दिस पूछ सकते मार्केट, हैं। और उसमें उनका नेटवर्क भी होगा कि और कौन लोग इसमें काम कर रहे मदद कर हैं, सकते दे कैन कनेक्ट टू देम आल्सो। तो मुझे और एक क्वेश्चन है। अभी बेसिकली क्या होता है, ये सब नए एक्सपोर्टर है तो सबको एक ऐसा मन में है कि मटेरियल भेज दिया लेकिन उधर से पैसा नहीं आया तो क्या करेंगे? डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द पॉइंट। हाँ नया कस्टमर है तो नया कस्टमर एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर नहीं इम्पोर्टर कौन है, नया है पुराना है? नहीं मीन सपोज अच्छा, आपको ही आपसे बात कर भेजा, रहे हो। अच्छा हाँ आपको ही भेजा, मैडम बहुत आगे सीधा ये आगे का सोच रही है मैडम। आपको ही भेजा लेकिन अभी शी इज इनटू एक्सपोर्ट ऑलरेडी एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई जल्दी आपने बोला है 8-10 दिन, लेकिन उसका में 1 मंथ हो गया, तो इसको अवॉइड करने के लिए आप बैंक थ्रू डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे? हाँ कर सकते हैं। बैंक थ्रू होगा, नहीं ये accept करते हैं, LC आप accept करते हैं, LC एक्सेप्ट करते हैं, LC भी करते हैं, DAP भी करते हैं, पे भी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगेन पेमेंट। सुबह मैंने जो बोला कि आपके इंडियन बैंक को आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इंडियन बैंक उनके बैंक में डॉक्यूमेंट भेज देंगी, फिर ये अपने बैंक में जाएंगे, ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे। इन्होंने मीन्स इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने इनके बैंक को कमिटमेंट दे दिया है। LC में क्या है कि 25 लाख के ऊपर का पेमेंट है, उसमें ज़्यादा LC करते हैं। बाकी जो छोटे शिपमेंट रहते हैं 10 लाख 20 लाख, उसके तो स्कैन कॉपी पे माल निकल जाता है, क्योंकि माल मूवमेंट ज़्यादा रहता है, डॉक्यूमेंट बाद में आते हैं। तो नॉन पेरिशेबल आइटम है, कोई हार्डवेयर आइटम हो गया, उसमें वो सब कर सकते हैं। राइट, तो बड़ा वॉल्यूम और 50 लाख के ऊपर का LC है तो सब ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंक में जाना और उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका चार्जेस। और एक मुझे क्वेश्चन है, दिस राइस का जो अभी कंसाइनमेंट हमने देखा है, नहीं तो कैटल फीड का एक कंसाइनमेंट है, उसका 20 फीटर कंटेनर में कितना माल आता है? 24 टन। 24 टन। तो 24 टन का इंडियन रुपीस में वैल्यू कितना है CIF दुबई तक?
$330 है ये ब्रोकन का। हमने C&F का रेट बताया $330, अब आप कैलकुलेट कर लो पर टन का। सो 330 $7,500 रहेगा डॉलर अप्रोक्सीमेटली। हाँ, मक्के की 24 टन्स का 5.5 से 6 लाख रुपए होंगे एक कंटेनर के। 6 lakhs is CI प्राइस जो भी ले ले। वो लोग ही चेक करते हैं, वहाँ पे ब्रांड रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे प्रोडक्ट का सैंपलिंग, पेस्टिसाइजेशन, वो सब वहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद और शिपमेंट और आपको आपसे ऑर्डर लेने से पहले ये सब हमें चीज़ों की पूर्तता करनी पड़ेगी। नहीं, बिफोर शिपमेंट नहीं होगा। शिपमेंट यहाँ पे आएगा, वो तो माल चेक करेंगे तब भी होगा। बिफोर शिपमेंट एक चीज़ कर सकते हैं, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हैं। मीन्स जैसे हम लोग उधर से माल भेजते हैं, तभी हम लोग पूना में से माल भेजा तो हम लोग फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट निकालते हैं। तो फाइटो सैनिटरी इंस्पेक्टर अपने को सर्टिफिकेट देता है, उसमें वो इंस्पेक्शन करता है कि कंटेनर बराबर भरा है ना, पैकिंग हुआ है ना, अंदर का माल अच्छा है ना। वैसे दुबई में बल्दियाज रहते हैं, वो बल्दियाज है वो ये सब चेक करते हैं और कंटेनर इधर आने के बाद वो देखते हैं कंटेनर रिजेक्ट और माल रिजेक्ट होने के चांसेस कितने हैं और क्राइटेरिया क्या है उसके। बहुत कम है। जैसे कीड़ा हो गया खाने वाली चीज़ में, वहाँ पे शिपमेंट आया, वहाँ पे कुछ होल्ड कर दिया, डिले हो गया, जैसे कोरोना हो गया, शिपमेंट होल्ड हो गया, यहाँ पे ओपन किया, वो खाने के लायक ही नहीं है, ना इंसान के खाने के लायक है ना जानवर को, कीड़े लग गए हैं, तो फिर उसको डंप करना पड़ेगा। ज़्यादा स्मेल है, फंगस लग गई तो डंप करना है उसको। इधर डंप करने के चार्जेस भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो फेंकने का है वो फेंकने के चार्जेस भी अपने ऊपर रहते हैं। हिस्ट्री केसेस है कोरोना बिकॉज, लेकिन आपके अनुभव के हिसाब से ऐसे क्या डेटा है आपके पास में, क्या ऐसे इंसिडेंट हुए कंटेनर फेंकने पड़े? वही उन्होंने बताया। हाँ, कितना होता है रेडिएशन का बोले परसेंटेज में? वो तो कोर्ट के पास डेटा है, वो उसका 1 लाख कंटेनर आया, उसमें से कितना डंप करते हैं वो काफी वो डंपिंग यार्ड भी उसके अंदर ही है। राइट, मतलब आई वुड से कि 1% होगा, बट दैट वो है दैट हैपेंस 1% से भी बहुत कम होगा। एंड अभी लेट्स से कि ईद के टाइम पे वो हमारे पास तूफान आया था, वैसे इसमें हो गया। ये यहाँ पे कंटेनर आने के बाद सैम्पलिंग करते हैं या करते जो हैं। हमने जो पेपर भेजे हैं नहीं, उसकी क्या होता है? रियल सैंपलिंग करते हैं ना, यहाँ पे भी होता हर एक है? कंटेनर चेक होता हर है। एक कंटेनर का सैंपलिंग करते हैं, हर एक कंटेनर या फर्स्ट टाइम? हर एक कंटेनर करते हैं। अभी डिमांड एंड सप्लाई में अगर देखते हैं तो कौन सी कमोडिटी है जो इंडिया से यूनिक है और उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है? सबका यही सवाल फूड है। में या फिर फूड आइटम में? हाँ, एग्री में ये सारे एग्री अच्छा, एग्री एक्सपोर्टर है। मक्का हो गया, बाजरा हो गया, बट उसका कुछ मिल बना दिया, हाँ, तो वो वैल्यू एडिशन हो गया, तो यहाँ पे कंपटीशन से हट जाते हैं, उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे बनाने का कॉस्टिंग से इंडिया बनाने का कॉस्टिंग डाउन रहता है। उसके लिए आप गाइड कर सकते हैं कि आप कौन सा फॉर्म में हाँ, मिल बना दिया, कैसे दे सकते हैं? उसका कुछ मिल बना दिया, केटल फीड की जो पैलेट आती है, पावडर फॉर्म हाँ, वो जो पॅलेट म्हणजे बड्या येतात कॅटल फीडचे, म्हणजे थोडक्यात इट हैज हाँ, टू बी लेकिन प्रोसेस्ड। मुर्गी है, गाय है, जर्सी गाय। ये हमारे कंपनी का ब्रोशर है। दिस इज अ फूड कंपनी। वी हैव 40 वेरिएंट्स विद अस, इंस्टेंट मिक्सेस, पिकल, स्पाइसेस, एंड हियर इज अ फोटोज इफ जस्ट लुक at factory setup is daily 1 ton capacity we have. Now we are exporting our product in US and Canada. These are some samples. This is a tea masala and this is the biryani. Two of these samples and these are our card. If आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ हो सकता है तो we have all licenses with us, central licenses. ना, so she can go for a small ship. हाँ, इंक्वायरी Yeah, रहेगा yeah, तो हम लोग yeah, फ्लो small करेंगे आपको, या फिर हमारे बायर जो ग्रुप है उसमें हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट एड ऑन हाँ। कैसे काम करना चाहिए, how they should do the marketing, how they should find the buyers better in this, in Dubai. हाँ, कहाँ पे मिलेंगे? जैसे हो गया D2C प्रोडक्ट हो गया, जिसके डायरेक्ट हम लोग एंड यूजर को टारगेट कर सकते हैं, और बीच में कोई रहेगा वो एक ही आदमी रहेगा, और जैसे अपने होलसेल किया, स्टॉकिस्ट को दिया, रिटेल किया, उसने सुपरमार्केट को दिया, तो सप्लाई चेन बढ़िया हो जाएगा, उसमें टर्नओवर भी ज़्यादा लंबा लगेगा, इसमें फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा है। तो इसका जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, एक बार यूजर आपके हो गए तो आप किसी के थ्रू माल भेज सकते हो। अभी आप हमको आपको फोकस कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा रेंज बढ़ा के आपको लगता है रिस्पॉन्स आएगा
So we can go ahead through you. तो इसमें ये भी टेस्ट करना पड़ेगा या श्योर आप टेस्ट कर कि सकते ऐसा कैंपेन किया ऐसा कैंपेन किया, ऐसा लीड आया, तो जो लीड आता है उसको आप वही से डायरेक्ट फॉलो करो। Yeah. उसको बोलो कि भाई हमारा यहाँ पे वेयर हाउस है, ओके आप वहाँ से कैश एंड कैरी कर लो, या फिर हम भी उसको डिलीवर कर सकते हैं। ओके सैंपल देना हुआ, बायर वेरिफिकेशन करना हुआ, Okay. वो आपके भी आप हम लोग कर सकते हैं। ओके Import export में how important is digital marketing? Do you use it and is it really effective? हाँ, हम लोगों ने 2016 से गूगल कैंपेन से चालू किया था 500 रुपीज़ से, हाँ। जो ट्रायल कैंपेन था। उसमें कुछ क्रेडिट आया था, तो चलो हम क्रेडिट यूज़ करने के लिए Okay. कैंपेन कर दिया था, तो उसकी वजह से कस्टमर आए थे। Okay. फिर बायर वेरिफिकेशन किया। हाँ। 4 स्टेप में हम लोग काम करते हैं। कस्टमर डिस्कवरी है, कस्टमर वेरिफिकेशन है, कस्टमर क्रिएशन है और कंपनी क्रिएशन है। Okay. तो देखो, ट्रेडिंग वाले का तो धंधा ही है मार्केटिंग, तो उसका 90% काम ही मार्केट का ही है, मार्केटिंग करना। तो डिजिटल फिजिकल हमारे सेल्समैन डोर टू डोर सेल भी करते हैं, Correct. डोर टू डोर मार्केटिंग भी करते हैं, Right. और डिजिटल मार्केटिंग से जो बाहर की इंक्वायरीज है वो हमें आती है। तो इस टाइप के जो प्रोडक्ट आपने देखे, आई मीन यू विल बी सरप्राइज कि जो मेज है, बाजरा है, व्हीट फ्लोर है, राइस है, उनके लिए ये इम्पोर्टर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है। अब नाउ यू आस्क योरसेल्फ कि हाउ प्रिपेयर्ड यू आर, योर कंपनी, योर मार्केटिंग, है ना। तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट जो ऑनलाइन नहीं है, वो आदमी आज एग्जिस्ट ही नहीं करता हाँ, सही है। मार्केट में। तो आर यू देयर? इफ नॉट देन यू नीड टू डू योर होमवर्क। तो यहाँ पे हमने देखा कि भारत के काफ़ी लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, बट दे डोंट टेक एनी एफर्ट ऑन मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सैम्पलिंग, टेस्टिंग, लाइक इन्वेस्टिंग दिस काइंड ऑफ टाइम। आप लोग यहाँ पे आए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाँ, सर। और आपको जो इनसाइट इन 4 दिनों में मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। और इम्पोर्टर खुद बता रहे कि वो इम्पोर्ट मार्केटिंग करते हैं, तो हम क्यों ना करें। तो आपने जो डिजिटल मार्केटिंग की, एक तो आपने लीड जनरेट किया, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पॉइंट में थोड़ा डिटेल करेंगे कि आपने उनकी वेरिफिकेशन कैसे की। हो गया मेरा क्वेश्चन, हो गया। आपने उनकी वेरिफिकेशन कैसे की? आपने बोला ना सेकंड स्टेप में हम वेरीफाई करते हैं। बायर Steps वेरिफिकेशन का पूरा लिस्ट है, जैसे उसका ईमेल एड्रेस कैसा है, हाँ। उसका @gmail एड्रेस है या कंपनी का डोमेन है, उसका लाइसेंस है, उसका एक ही नंबर है या व्हाट्सएप नंबर अलग है या वो नंबर अलग है, फिर उसका एग्जिस्ट करता है, उसका वो कैसा मेल का रिप्लाई करता है, कैसा, वो पूरा लिस्ट है। अच्छा, तो ये लिस्ट आपने खुद अपने एक्सपीरियंस से हाँ, बनाया experience से बनाया। है? कैन समथिंग बी शेयर्ड फॉर न्यू पीपल लाइक अस, या खुद ही से? हाँ, कर सकते हैं, नॉर्मल पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, Yes. कर सकते हैं। उसका वेबसाइट देखा, कोई ग्रुप वाला बन जाए तो उसको भेज दिया कि भाई जाके चेक करो। राइट, तो वी वुड रिक्वेस्ट हिम कि उन्होंने जो अभी बोला कि वी विल राइट अ सिंपल ब्लॉग ऑन दैट, हम विल शेयर इट विद यू। मे बी ये कमोडिटी थोड़ा आपके लिए अलग रहेगा, नया रहेगा, हाँ, बट नया रहेगा। ट्राई करते हैं। ये कमोडिटी नया रहेगा, बट सप्लाई चेन तो सेम ही है ना। सेम रहेगा, हाँ, supply chain सिर्फ same रहेगा। यूजर ऐड करना है। नाउ फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो ऐसे हाँ। पैकेज फूड है, व्हाट वी सी दैट दुबई में ई कॉमर्स भी काफी बढ़ रहा बहुत है। बढ़ तो रहा है। व्हाट्स योर से ऑन दैट? इसमें क्या कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वहाँ से कर सकते हैं, इंडिया से, वो हाँ। सस्ता पड़ेगा यहाँ से। राइट। वहाँ से इंक्वायरी का सपोर्ट पूरा दे दिया, यहाँ पे सिर्फ माल पड़ा है 2 टन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करेक्ट। यूजर आपके पास रखो, यस। ऑर्डर आप उठाओ, हाँ। ई कॉमर्स के थ्रू पेमेंट हम ले सकते हैं और डिलीवरी कर सकते हैं। दिस इज द बिजनेस अमेज़न मॉडल। D2C कैसा कर रहा है यहाँ पे? अमेज़न का D2C अच्छा है क्या यहाँ पे, या कुछ खास? इंडिया जितना नहीं है। इंडिया जितना? यहाँ पे ऑनलाइन फिल्म कौन सा पोर्टल है जैसे noon.com है। noon.com करके है यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म, वो लोग उसी से टाइप करते थे। तो हमने बात है। काफी लोग देखे ऐसे नून NOON। इसके लिए कुछ अलग यहाँ के लाइसेंस लगते हैं या हाँ, इंडिया लगते के भी चलता है? हैं। नहीं, यहाँ के यहाँ के लाइसेंस। अलग लाइसेंस तो ये बहुत आसान बिजनेस मॉडल है। जो लोग कम पैसे में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और जैसे इस टाइप के प्रोडक्ट, जैसे जायगरी पाउडर है, आपके ब्लेंडर स्पाइसेस है, रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, पिकल, पापड़, चटनी, ये टाइप के प्रोडक्ट्स है। तो इनका छोटा एलसीएल शिपमेंट आप एयर से या ओशन से भी भेज सकते हैं। ऐसे पार्टनर के साथ टाइप कर सकते हैं, उनका वेयर हाउस का आप रेंट दे सकते हैं, और आपका ई कॉमर्स बिजनेस खुद चला सकते हैं। अल्टीमेटली आपका ब्रांड ही बिकने वाला है। तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर ब्रांड, उसका मार्केटिंग आपको ही करना है। यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और आपको सेल रिपोर्ट मिल जाती है, यहाँ से वेयर हाउस में कितना मटेरियल है, कितना गया, यू गेट ऑल द डिटेल्स। तो दैट इज व्हाट इज द इजीएस्ट बिजनेस मॉडल। आई थिंक इंडियन लोगों को इस तरह से मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने चाहिए। भारत सरकार का नेक्स्ट बड़ा मूव ई कॉमर्स ही है।
क्योंकि MSME डिपार्टमेंट या जो बिजनेसेस है दे कंट्रीब्यूट मोर देन 40-45% टू द एक्सपोर्ट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो नहीं बढ़ेंगे तो हम लोग आगे के नंबर्स अचीव नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। There are many big brands in the market, so how can we compete with them? वहाँ पे मार्केट में काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो हमारे नए छोटे ब्रांड्स को लोग क्यों लेंगे, कैसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा? How can we compete? Like, हाँ। क्या कर सकते हैं? अभी जो बड़े ब्रांड है वो एक समय पे आए थे एंट्री किए, तब भी ब्रांड बड़े एग्जिस्ट ही थे। करेक्ट। और वो तो ब्रांड तो वैल्यू एडिशन पे डिपेंड करता है ना, वैल्यू प्रीपोजिशन क्या रखते हो। जैसे कोई से के पास अच्छा वैल्यू है तो वो फास्ट मूविंग कर सकता है, ऐसा नहीं है फर्स्ट मूविंग कर गया वो आगे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। राइट। तो पहले फेसबुक नहीं था, फिर आया, फिर अभी चला भी गया, समझे ना। तो ऐसा नहीं है, कोई फर्स्ट मूवर नहीं है, कोई फास्ट मूवर नहीं है, कोई गेम बुरा नहीं है, जो खिलाड़ी अच्छा है वो प्ले कर जाता है। एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है। आई वुड आंसर दैट इन अ डिफरेंट वे आल्सो। जैसे हम आप लोग नए एक्सपोर्टर्स है, वैसे नए इंपोर्टर्स भी काफी लोग मार्केट में है। हमें काफी फोन आते सर आप आ रहे दुबई तो हमें मिलना है, क्योंकि हमें जानना है इंपोर्ट इंडिया से कैसे करना है। तो आई वुड से कि बड़े लोगों को भी मौका है और छोटे लोगों को भी मौका है। तो जो आप छोटे पार्टनर ढूंढेंगे, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे, उनको बिजनेस समझाएंगे, अगर उनको सपोर्ट देंगे तो ही कैन डू योर मार्केटिंग पार्ट एंड ही कैन ड्राइव योर बिजनेस। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ मॉडल्स वी हैव सीन। हमारे काफ़ी स्टूडेंट ने अपने कस्टमर को ही पार्टनर बनाया और अभी वो पूरे कंट्री में सेल कर रहे हैं। मैंगो के ऐसे 2-3 कंट्री में उन्होंने काम किया है। तो धीरे धीरे फिर वो बिजनेस बढ़ता है और वो खुद का नेटवर्क है, खुद का क्रिएशन है। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी एल्स बट दे क्रिएटेड देयर ओन पार्टनर्स। तो मार्केट में गैप ढूंढ के मुझे लगता है कि आपको लोग खड़े करने चाहिए। तो नेटवर्किंग इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। आपके सप्लायर्स की इन अ ट्रेडिंग, यस एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज। एंड मार्केटिंग से वही होता है ना। मार्केटिंग मतलब क्या भाई, लोग ऑनलाइन लोग आएंगे, पूछेंगे, बात होगी, 100 में से 2-4 लोग आपको ठीक मिलेंगे। तो यही रेशियो है। क्या रेशियो होगा सर आपका? कितने इंक्वायरी आप हैंडल करते हैं, फिर उसमें से कितने कन्वर्ट होते हैं? कन्वर्जन रेशियो इंडिया से यहाँ से कहीं से जनरली जो मार्केट का आपका काम चल रहा है, हाँ, है ना, वो तो 80-20 रहता है। 80-20 हाँ, उस तरह से काम हो। 10 इंक्वायरी में से दो तो कस्टमर सेल हो सके। शुरू में अच्छा है, राइट। ये 10 में 2 होती है तो कन्वर्जन हो रहा है काफी अच्छा। बट दिस इज व्हाट इज द कंसिस्टेंट एफर्ट, है ना। यदि एनिमल फीड में काम करना है तो कौन से जानवरों के लिए फीड बना करके भेजें, वो थोड़ा सा डिटेल बता दो। यहाँ पे जैसे गाय है, जर्सी गाय, फिर बकरे हैं, बकरी, हाँ, और कैमल, 3 ज्यादा है यहाँ पे। और बर्ड्स भी है थोड़े बहुत यहाँ पे, फिर हॉर्सेस ये अपने चिकन हो गए। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि HCL जो हम कंटेनर की बात कर रहे हैं उसमें मिनिमम क्वांटिटी लोड कितना रहेगा? एक कितना पैलेट से भी कर एक्सपेक्टेड सकते है? मींस मिनिमम एक पैलेट से भी कर सकते। एक पैलेट से भी कर सकते हैं। हाँ। तो ये जो है सर, ये पैकेज्ड ब्रांडेड पैकेज्ड राइस है इन 2 फॉर्मेट्स, एक ट्रेडिशनल, एक डेली यूज का। सो ट्रेडिशनल इज बेसिकली वो पूरा फुल लेंथ वाला है, और डेली यूज वाला आपको पता ही थोड़ा कम क्वालिटी का है वो। और दूसरा ये पारबॉइल्ड राइस है, दिस इज अ हेल्दी पारबॉइल्ड राइस, दिस वी हैव गॉट GI टेस्टेड आल्सो। व्हाइल ये एक लो GI नहीं है, दिस इज लो टू मीडियम GI, बट इस टाइप के प्रोडक्ट हम इंडिया में मार्केट कर रहे हैं अभी सुपर मार्केट्स के थ्रू और अमेजोन के थ्रू। तो अभी अमेजोन वाले से मेरी बात हो रही थी इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ D2C इन दुबई, बट वो इन द प्रोसेस, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कैसा रिस्पांस वगैरह है उसका, क्योंकि वहाँ पे एक बार आप शिपमेंट भेज दो या ये, और सुपर मार्केट्स या रिटेल चेन्स वगैरह, तो उसमें मैं चाहूँगा कि हम लोग काम करें। एंड आई एम ओके टेकिंग दैट रिस्क ऑफ एक छोटा पैलेट में आता है कितना है, तो वो आई विल सेंड यू ब्रांडेड पैकेज प्रोडक्ट्स, ब्रोशर वगैरह है वो मैं दे दूंगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से काम करता है। आई वांट टू स्टार्ट समवेयर। आप इस मेरे ब्रोशर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो अभी हमारा ये पारबॉइल्ड राइस का सैंपल यहाँ पे जा रहा है कनाडा में फॉर दिस रेस्टोरेंट चेन। तो दे हैव अराउंड 100 आउटलेट्स, तो वो ये राइस वहाँ पे यूज़ करेंगे। एंड दिस इज नॉट बैंड एट द मोमेंट। एट द मोमेंट इसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले आप लीड जनरेट करो, ओके, ऑर्डर उठाना चालू करो, हाँ हाँ, आप डायरेक्ट यूजर पे काम करो, ओके, माल तो किसी के थ्रू भी चला जाएगा। ठीक है। अगर वो बंदा ऐसा भी निकलेगा कि हाँ भाई मैं ही इंपोर्ट करता हूँ, तो आप कमर्शियल तो आपसे मिलो, आपसे स्टार्ट करते हैं इधर वैसे, जैसे आप एक पैलेट बोल रहे थे वैसे ही करते हैं। लेट अस स्टार्ट। बाकी जो होमवर्क है वो तो हम करते ही रहेंगे। व्हाट इज आई थिंक एडवाइजिंग कि एक प्लेटफॉर्म की तरह देखो इनको, जैसे कि इनके वेयर उसका आप यूज कर सकते हैं कि भाई ये अपने पार्टनर है यहाँ पे रख दिया, बट आपके प्रोडक्ट का मार्केटिंग आप करो, लीड एक्वायर करो, उसको कन्वर्ट करो और इनसे कनेक्ट करा के हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं वही D2C की बात कर रहा हूँ। या बिल्कुल बिल्कुल, दैट इज द वे, बिल्कुल बिल्कुल, वो सपोर्ट फिर आप लीगल जो आपको चाहिए, इवन दैट इज अ बिग एनफ सपोर्ट, दैट इज अ बिग एनफ सपोर्ट। That's why we brought तो वी हैव, तो डिजिटल मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं, करते भी हैं करंटली, तो हो जाएगा।
ये वाला आप यहाँ का लोकल सपोर्ट हमको रेंडर कर हाँ, वो दीजिए मिल जाएगा। एंड बाकी भी अंडरस्टैंड सर, इट इज अ स्लो प्रोसेस एंड पहले दिन में कुछ नहीं हो जाएगा बट हाँ, मेरा उसका एसओपी मैं आपको भेज सकता हूँ। श्योर भेजिएगा। दूसरा एक कैटल फीड का जो है बैग, वो आपको विद प्रिंटेड आपके ब्रांड से चाहिए या ब्लैंक वाइट कलर में चाहिए? नहीं, वाइट कलर में नहीं चाहिए, कस्टम क्लियरेंस नहीं होता है ना उसके हाँ, तो ऊपर वही एक्सपायरी। इसलिए- हाँ, एक्सपायरी डेट मैंडेटरी है। ओके, तो आपका जो ब्रांड है एग्जिस्टिंग, वही ब्रांड से प्रिंट करके आपको हाँ, सप्लाई कर रहा कर है। सकते हैं। या फिर हमारे ब्रांड में कर सकते हैं? आपके ब्रांड में करना है तो हम लोग कमीशन पे काम करते हैं। राइट, तो आपका यहाँ पे ब्रांड है, आप वही चलाते ज़्यादा करके, तो वो ब्रांड डिज़ाइन आप कस्टमर अपने एक्सपोर्टर को भेजेंगे, ही हैज़ टू प्रिपेयर द बैग इन दैट ब्रांड एंड सेंड इट। अगर आपको आपका ब्रांड करना है यहाँ पे तो इट्स अ कमीशन बेस्ड मॉडल, दैट इज व्हाट इट इज। आई थिंक यहाँ पे डीओसी पे चलती है, डीओसी मींस एनिमल फीड ही है, अच्छा, प्रोटीन के लिए यूज होता है। हाँ, उसका लिस्ट है पूरा, मैं आपको भेजूंगा कैटल फीड में क्या क्या लगता है वो। पोर्शन है मेरा, हाँ वो आप टेस्ट कर लीजिएगा और आप काट लेना। हाँ, ऑफिस में। I think the questions are mostly covered. So I will just give a concluding remarks on behalf of my boss and नहीं, और कुछ चीज़ को कुछ पूछना है, जानना है तो आप कभी भी उनसे बात कर सकते हैं, शेयर हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हाँ, वो ऑफिस से। ये अपना जैगरी पाउडर बोर्ड पे ले लिया। 100% right. There's no moisture content at all. सही है। This is the branding in which we pack and give. This is just a small sample. Okay. Yeah, you can do B2C. You can do trial shipment. Yeah, over here it's all the. तो जैगरी पाउडर के बारे में क्या लगता है सर को, क्या मार्केट लग रहा है यहाँ पे? जैगरी पाउडर का मार्केट है, इतना बड़ा वॉल्यूम कटिंग नहीं है, ओके, बट ये डायरेक्ट कस्टमर को हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनिक हो गया। तो एक्चुअली वी वांट टू अंडरस्टैंड हु इज द बायर और कंज्यूमर ऑफ जैगरी पाउडर। लोग शुगर को रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे जैगरी, या हेल्थ बेनिफिट्स के लिए खा रहे हैं, या व्हाट इज द अदर? 5% लोग ढूंढ रहे हैं जो अल्ट्रा रिच है, ओके, वो लोग अल्ट्रा रिच पीपल है, तो प्रीमियम लेबर है मार्केट है, उसको, तो लेबर है वो तो शुगर ही खा रहा है। शुगर ही खाएगा। तो प्रीमियम लोग जो है, दो हेल्थ कॉन्शियस है, मे बी दे विल गो फॉर जैगरी। डायबिटीज वाले होते ओके, हैं। और जैसे आप पाउडर और क्यूब दोनों चलते हैं क्या जैगरी के, क्या फॉर्म में जाता है ज़्यादा? दोनों चलता है। दोनों चलता है। तो जैगरी का पाउडर और क्यूब दोनों इंपॉर्टेंट है। कोल्हापुर के भी लोग हैं तो कोल्हापुर का वो पाउडर काफ़ी चलता है। हम और दो जगह जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा जैगरी पाउडर, है ना, तो वो भी जलगांव में हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज है, हाँ। और वहाँ पे अराउंड 200 to 300 एकर्स का लैंड है, जिसमें भी बनाना इज नाउ रेडी। बाकी हम लोग अभी गवा, सीताफल, चीकू, नींबू, ये सब और बाकी वेजिटेबल्स भी अभी ग्रो कर रहे हैं। तो सी इफ एनी अपॉर्चुनिटी। जलगांव से कैटल फीड लेते हैं, आपने बताया। हाँ, जलगांव में आया था, मैं विजिट किया। अच्छा, विजिट किया आपने? ज़्यादा तो मेज लेते हैं बस। क्या ना करते सर। तो Along with listing perishable commodities, we are also into chili powder, turmeric powder, and other spices. So, आप बताइए हमें। अभी पैकेजिंग कौन से फॉर्म में करते हैं मैम आप? Based on customer requirement. अच्छा, बट बल्क में यू आर एबल टू सप्लाई इन बल्क? Right, right. अच्छा, ठीक सर है। एक क्वेश्चन पूछिए ना, एनिमल फीड का कोई मार्केट है कि ये नहीं है, मार्केट भी है, विल शो यू दैट। किस चीज़ में मार्केट है? ये कैटल फीड का अलग मार्केट है वहाँ पे, बट ये अब वहाँ पे भी हमारे लोग कम है बहुत, तो इम्पोर्टर्स है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले लाए। आप ये देख लो, इनको समझ लो। वहाँ पे एक राउंड मार के आएंगे सिर्फ कि वहाँ पे ये शॉप्स है, वेयर हाउसेस है, दैट इज फाइन, बट वहाँ पे अपने लोग नहीं दिखेंगे आपको। वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा होल्ड है, बट यहाँ पे अपने इम्पोर्टर्स ऐसे इनके थ्रू वहाँ पे जा सकता है ना। मुझे एक पूछना है कि रेजिन्स जो है ना, रेजिन्स अभी मैंने देखा है यहाँ पे बहुत सारी जगह पे होटल्स में वगैरह सब में डालते हैं वो रेजिन्स का डिमांड कैसा है? उसमें हम लोगों ने वर्कआउट नहीं किया है, आपको मालूम, लेकिन डिमांड कैसा है आपको थोड़ा तो मालूम नहीं आइडिया उसका। नहीं, अरेबियन लोग या फिर मिडिल ईस्टर्न के जो लोग हैं वो कंजम्पशन ज़्यादा है लगता है मुझे यहाँ पे रेजिन्स का, पुलाव में वगैरह। देखो, जिसका प्रोडक्ट है उसको पता है कि कहाँ पे बायर बैठा है, तो वो आपका रिसर्च है। So Vijay sir, thank you for hosting us and allowing us into your warehouse and giving so brief information about the trade, about the different commodities. We look forward to have a great association with all of them. Sure. And also we'll be connected with you through IEF and also MCCI. And whenever you are in Pune, please let us know. We'll host some buyer seller meet also over there.
and any kind of support that we need over here, hopefully will be available. MCCI is one of the biggest top chamber of commerce, which is funded by NABARD for agri export. So their initiatives are very important and important for country itself. Yeah. So we have started this Agri Export Facilitation Center itself. Okay. So we are having the connect with more than 3,000 to 4,000 farmers we have attached with, and also the exporters. Those who have at least got a sense of first-hand information what a export quality should be. So the first step we are taking towards them is to give them the GAP certification. What is the GAP certification? So they will be globally recognized as one of the quality suppliers. So definitely we look forward for that. Sure. And once again, thank you. So my boss is also here, Prashant Girwani sir. Thank you, sir. Thank you. Yes. ये मेरा प्रोडक्ट ब्रोशर है सर। इसमें ये स्पेशली फोकस्ड ऑन राइस है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस दैट वी आर प्रेजेंटली अन्नवेदा ब्रांड से हम इंडिया में सेल कर रहे हैं इन B2C मॉडल, ऑनलाइन एंड थ्रू सुपरमार्केट्स। तो ये आपके लिए मैं कुछ सैम्पल्स लाया हूँ, 150 ग्राम्स के आसपास है इसमें सब में। एंड ये 2 पार बॉइल्ड राइस ये भी हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। इसमें अरेबिक प्रिंटिंग मैंडेटरी है। हाँ, आई नो दैट, आपको सैंपल दे करके जा रहा हूँ एंड आई थिंक वो प्रिंटिंग तो यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा। तो वो सब क्या सेकंड फेज में हम आपसे बात करके जो मैंडेटरी होगा वो कर देंगे। ये आपको सैंपल के तौर पे, ये चाय पत्ती का भी हमारा काम है सर। ये ब्लेंडेड चाय है और ये CTC चाय। देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ चाय इंक्लूडिंग हर्बल चाय ऑल्सो। सो द डिटेल्स आई हैव प्रोवाइडेड हियर। दिस इज हर्बल तिसानी एंड all the other varieties of tea that we have. चाय का बड़ा इंपोर्ट होता है। तो आपको जो ठीक लगे, I want to start with you. आप जो बता रहे थे एक पैलेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हर जगह जिसका जैसा डिमांड रहेगा, किसी को कंटेनर चाहिए तो हम कंटेनर भी दे सकते हैं, छोटे से स्टार्ट करना, छोटा भी कर सकते हैं। We want to explore। हम हर तरीके से सीरियस हैं और हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। So need your support। पूछने का काम हो गया सर, बाकी यहाँ तक आते हैं। हाँ, तो आपका मैं ये ले लेता हूँ, इस पे कांटेक्ट करेंगे हम लोग आपसे। हाँ, लाल फुटाने से फुटाने को ये सब्जी में वगैरह और ये दाल, तो इसका एक्सपोर्ट यहाँ चलता ना। हाँ, ये काला चना तो है, दोनों चलता है। कौन सा देखना पड़ेगा। ये दाल का क्या है? ये चलता है, ये नहीं चलता। ये चलता है, ये चलता है। ये हमारा कार्ड, तो उसका ट्रेड तो अपन बता सकते हैं ना। हाँ, ठीक है, बता सकते हैं। ये सब्जी में ज़्यादा चलता है, ऐसा सुना मैंने। किचन में जाता है। हाँ, किचन में मसूरी जाता है, वही पे ये सब जाता है। हाँ, ठीक। जो लेबर कैंप में 500 लेबर 600 लेबर रहते हैं। हाँ, तो उसका किचन रहता है ना, उसमें। नमस्कार। ये मेरा कंपनी है विडो फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और ये हमारा टर्मरिक का काम है। इसे फिंगर कहा जाता है और इसे बल्ब कहा जाता है। ये तो शायद आपको पता होगा। इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है हमारे पास, चाहे कितना भी सप्लाई कर सकते हैं। 10,000 प्लस मल्टीप्लाई करके मीट्रिक टन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, जिस क्वालिटी को हम यहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। 4% प्लस कुकमिन कंटेंट है और रेसिड्यूज फ्री भी है। इसका कर्क्यूलम कंटेंट कितना है? 4%। 4%। और लास्ट टाइम हमने इसको अभी जर्मनी सप्लाई किया था एक कंटेनर 40 फीट का। ये तो एक ही कॉपी है इसका। फोटो व्हाट्सएप कर दोगे तो चलेगा। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स देता हूँ इसका। ये हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का। परसेंटेज है, आप देख सकते हो 3.97 है। ये गवर्नमेंट का लैब है। कोई इंक्वायरी रहेगा तो मैं आपको ग्रुप में फ्लो करूंगा सर को। जो भी यहाँ से इंक्वायरी रहता है ना, तो हम लोग फ्लो करते हैं। नहीं, वो पता चल जाएगा। उसको एक पॉइंट करके चल जाएगा। इधर आपका जो चाय का आपने बोला कि बहुत रिक्वायरमेंट है चाय का, तो आप चाय में काम करते हैं पहले? नहीं, हमने नहीं किया चाय में। अच्छा, काम किया नहीं। रिक्वायरमेंट कौन सा स्पेसिफिक चाय के लिए है या कौन सा इंडिया का कौन सा भी चाय चलता है? ये नॉर्मल चाय, एवरेज चाय आता है ना सस्ता, बहुत ज़्यादा चलता है यहाँ पे।
जो भी चाहते हैं सस्ता सस्ता मंगाते हैं। हाँ, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ये, तो सस्ता ज़्यादा चलता है यहाँ पे, सस्ता ज़्यादा चलता है। लेबर ज़्यादा है ना। और कौन से ऐसे अदरक की पेस्ट है, चिली की पेस्ट है, वो पेस्ट हाँ चलती है सर, रेस्टोरेंट होटल में चलती है। जैसे मैंने बताया कि हम लोग मेज में काम करते हैं, मिलेट्स में काम करता है, और जो ब्रांड नेम है हमारा वो नट्स एंड फ्लेक्स है। ये कुछ ईटेबल्स के सैंपल है, जैसे जैगरी फ्लेवर जैगरीज है, 4-5 प्रकार की जैगरीज है फ्लेवर में। और फिर मैं आपको मिलेट्स के कुकीज़ है, मिलेट्स के चूड़ा है, इवन मिलेट्स के भाकरी है, जैसे गुजरात में खाकरा होता है, भाकरी होता है, तो गुजरात से भी हमारा बहुत कुछ आता है। तो मैंने सारे तो नहीं लाए, लेकिन एक कुछ ईटेबल्स है जो आपके लिए, और आपने जैसा बताया कि आगे चल के ई कॉमर्स करे या कुछ करे, तो वैसा आपके थ्रू अगर कुछ कर सकते हो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आपके साथ कुछ काम हमारा करो। पोर्टल है, हम लोग दे देंगे। अच्छा, आपका भी पोर्टल है? अरे वाह, तो फिर उसके थ्रू करेंगे। मैं आपको ये वाला सैंपल तो रख लीजिए, मैं जस्ट हमारी जो पैकेजिंग है, अभी मैंने सैंपल के लिए इसमें लाया हूँ, लेकिन पैकेजिंग ऐसे है तो यहाँ के ब्रांडिंग से या कुछ आपकी ब्रांडिंग से चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं पैकेजिंग दिखाने के लिए। जैसे ज्वार का पोहा, तो अलग अलग चूड़ा है, पोहा है, जैसे व्हीट कुकीज़ है, तो हर चीज़ का प्रॉपर ऐसे आएगा। इवन ज्वार का रवा, रागी डोसा, रागी उत्तप्पा, ये सब करने के लिए जो इडली, रागी को इडली, ऐसे 50 के करीब मिलेट्स के प्रोडक्ट हैं हमारे। तो हम लोग बहुत मिलेट्स बढ़ा है, डायबिटीज की वजह से मिलेट का कंजप्शन बहुत बढ़ा है, इंडिया में काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है ना। हाँ, ये मैं चाहूँगा कि आपके पोर्टल के थ्रू जितना कर सकते हैं हम लोग ट्राई करेंगे। और मैं आपको क्या करता हूँ, आराम से PDF फाइल भेज देता हूँ, और फिर एक बार यहाँ से जाने के बाद बात भी करते हैं, 1-to-1 एक बार बात करेंगे। ठीक, थैंक यू।